पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कारण कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं अथवा नीम हकीम के पास जा रहे हैं, यह आपको समझने की आवश्यकता है। आप यहाँ के बड़े बड़े बोर्ड और डिग्री वाले होर्डिंग को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और वहाँ जाने पर आपको डॉक्टर के नाम पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वह कंपाउंडर कहलाने के योग्य है भी अथवा नहीं, यह समझ करना पड़ेगा। आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों का इन लोगों के द्वारा झांसा दिया जाता है कि इलाज कर दिया जाएगा, लेकिन ये नीम हकीम केवल पैसे की उगाही करते हैं, जिनसे मामूली बुखार भी ठीक नहीं हो सकता। वे बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन ये आपका ऑपरेशन भी कर देंगे, महिलाओं की बच्चेदानी भी निकाल देंगे और गर्भवती महिलाओं का इलाज भी कर देंगे और ऐसे कई कई बीमारियों का इलाज करने लगेंगे जिनके विषय में इनको जानकारी तक नहीं है। यह बात कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि सुगौली में स्वास्थ्य विभाग के धावा दल के द्वारा की गई छापेमारी में यह बातें उजागर हुई हैं। सुगौली में ऐसे कई डॉक्टर आपको मिलेंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, इसके बावजूद भी वे इलाज कर रहे हैं। सुगौली में धावा दल के द्वारा की गई छापेमारी में कई ऐसे रोमांचक और तथ्यपरक बातें प्रकाश में आई हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। कारण कि ऐसे डॉक्टर जो भगवान के दूसरे रूप कहलाते हैं और वास्तव में हैं भी जो डॉक्टर हैं, लेकिन उनको भी कलंकित कर रहे ऐसे नीम हकीमों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि यह धंधा इनका कैसे चल रहा है यह सोचने वाली बात है और यह सरकारी तंत्र और सामाजिक व्यवस्था के चूक का भी परिणाम हो सकता है। सुगौली में धावा दल के द्वारा की गई छापेमारी में कुछ ऐसे बातें सामने आई हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप भौचक रह जाएंगे और दंग रह जाएंगे। एक अस्पताल में धावा दल को वैसे चिकित्सक मिला जिसके पास कोई डिग्री है ही नहीं, लेकिन वह इलाज कर रहा था शिशु का और अपने को शिशु रोग विशेषज्ञ बता रहा था। उसके बारे में यही कहना है कि इस हॉस्पिटल रोड में जितनी नर्सिंग होम चल रही है वो निम्नलिखित है। एक नंबर में सरस्वती सेवा सदन, जिसका संस्थापक सौरभ रंजन है, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। उनके पास में गया तो बच्चे के इलाज करते हुए पाए गए और NICU भी चलाते हैं। उनके पास किसी तरह की डिग्री नहीं है, न बायोवेस्ट है, न अग्नि का है, न हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, और वो एलोपैथी इलाज करते हैं जो कहीं से जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि किसी भी तरीके का डिग्री नहीं है। समझिए तो वो बच्चों के जीवन और जान दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आगे क्या है? इसके बाद जो है एक हयात क्लिनिक है स्टेशन रोड में ही, जिसका संस्थापक निखत परवीन है। उनके यहाँ मैं गया तो वो जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें हैं उसका इलाज कर रही थी। उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया तो वो कह रही हैं कि अभी है, लेकिन अभी वो कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराई। इससे ये साबित होता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे बातों को टाल रही है। तीसरा है नवजीवन चाइल्ड केयर, जिसमें सुनील कुमार इलाज करते हुए एक बच्चे का पाए गए, जिनके पास योगा का डिग्री है और वो एलोपैथी इलाज कर रहे हैं। फिर है रुचिता सेवा सदन, आकाश कुमार, ये भी एलोपैथी इलाज करते हैं। इनके पास भी ना डिग्री है और ना ही हॉस्पिटल चलाने के लिए किसी भी तरह का इनके पास डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है। दूसरा है जनसेवा हेल्थ केयर, जिसके संस्थापक है मोहम्मद समीउल्लाह आलम। उनके पास अपने आप को BMS डॉक्टर कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल चलाने के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उनके पास नहीं है। एक यहाँ पे हॉस्पिटल पाया गया आलिया क्लिनिक, जिसके संस्थापक डॉक्टर एजाज आलम है। उनके पास हॉस्पिटल चलाने के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो फुलफिल है।
यही सब नर्सिंग होम यहाँ पे चल रही है, जो कुछ पूर्ण रूप से अवैध है। उसके पास आधी अधूरी डॉक्यूमेंट्स है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं। क्या लगता है इस पे कार्रवाई होगी और रोकथाम होगा? बेशक कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने के लिए ही तो हम लोग आज जांच दल का गठित हुआ था और हम लोग जांच करने के लिए गए थे। जो अवध नर्सिंग होम वाले डॉक्टर जो पहले से क्या नाम है उनका, रंजन शायद कुछ नाम है, वो बोल रहे थे कि हम डॉक्टर हैं, तो आज जो जांच में पकड़े गए तो बोले कि हम डॉक्टर नहीं है। इस बारे में देखिए, जिसके बारे में आप कह रहे हैं उनके हॉस्पिटल का नाम सरस्वती सेवा सदन है जी। वो सौरभ रंजन है। उनके पास किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं इलाज करने, बट मैं वहाँ देखा कि वही इलाज कर रहे थे, डॉक्टर सौरभ रंजन। कार्रवाई होगा या लिखी पोती में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी होगी और लिखित तौर पे सदर हॉस्पिटल को भी भेजा जाएगा, CS साहब को। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर MH रिजवी हुआ। मैं CSC सुगौली में चिकित्सा पदाधिकारी हूँ। थैंक यू। और उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वहीं एक अन्य जगह पर उक्त धावा दल को यह जानकारी मिली कि यहाँ पर योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति डॉक्टर बन बैठा है और एलोपैथिक इलाज कर रहा है। एक जगह तो हद हो गई, वहाँ पर एक विद्यार्थी अपने को शिशु रोग विशेषज्ञ कहकर इलाज कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ भी मरीजों को धावा दल के द्वारा देखा गया और मरीज यहाँ भी इलाज करा रहे थे। इन मरीजों का इलाज यहाँ पर हो रहा होगा तो किस प्रकार इनका इलाज होता होगा यह तो वे ही जानते हैं। लेकिन एक बात और प्रकाश में आई है, वह यह बात है कि एक अस्पताल में कुछ सरकारी पुर्जों को भी बरामद किया गया और वहाँ पर आशा वर्कर्स भी दिखाई दी। आशा वर्कर्स के द्वारा सरकारी अस्पताल में इलाज कराए कुछ मरीजों को यहाँ पर लाया गया था। उनको यह बताया गया था कि सरकारी अस्पताल से अच्छा इलाज यहाँ होता है, इसलिए वैसे मरीजों को यहाँ पर लाकर इलाज कराया जा रहा था। यह सोचने वाली बात है कि सरकारी अस्पताल जहाँ पर MBBS MS और कई प्रकार के ओरिजिनल डिग्री होल्डर डॉक्टर बैठे होते हैं, वहाँ पर मरीजों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर नीम हकीम इनका इलाज कैसे कर पाएंगे। लेकिन लोगों को यह झांसे में डालने का काम सरकारी कर्मी भी कर रहे हैं, जिनमें आशा वर्कर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा वर्कर्स के द्वारा कुछ कमाई के लालच में यह कार्य किया जा रहा है और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामले में भी आशा वर्कर्स के द्वारा लोगों को बरगलाने का काम करके सरकारी अस्पताल में गए मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में अच्छा इलाज के नाम पर भ्रमित किया जाता है और वहां पर ले जाया जाता है, जहां पर इनका कमीशन बंधा होता है और इलाज उनका हो अथवा नहीं हो, मरीज की जान बचे अथवा नहीं बचे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं होता है। इनका सिर्फ कार्य यही है पैसा कमाना। इस प्रकार सरकारी अस्पतालों के आमने सामने कई ऐसे दलाल बैठे हुए होते हैं जो इलाज कराने जाते हैं मरीज जब सरकारी अस्पताल में, तो उनको झांसा में लाने का कार्य करते हैं, उनको बरगलाने का काम करते हैं और इन नीम हकीमों के पास ले जाते हैं। और ऐसे नीम हकीमों की संख्या केवल सुगौली में ही 1 दर्जन से ज़्यादा है। सुगौली में आधे दर्जन से ज़्यादा क्लिनिकों पर छापेमारी की गई, जिसमें एक क्लिनिक के पास ही वैध कागजात पाया गया। बाकी अन्य सभी क्लिनिकों में कोई कागजात नहीं थे, न तो अस्पताल चलाने का लाइसेंस था और न वहाँ पर बैठे हुए किसी चिकित्सक के पास कोई इलाज करने की वैध डिग्री ही थी। तो इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि सुगौली में जब आप अगली बार इलाज कराने जाएंगे तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाने के पहले उसकी वास्तविक डिग्री की जानकारी करनी एकदम ज़रूरी है।